नमस्कार दोस्तों, आर के टेक्निकल गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे पास ये पेडिस्टल फ़ैन आप देख रहे हैं, ये दोस्तों स्टैंड फ़ैन की मोटर है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें जो दिक्कत है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये जो है अभी हाथ से घुमाने पर ये बिल्कुल फ्री घूम रही है, लेकिन जैसे ही हम इसमें लाइन डालते हैं तो इसमें से हमिंग की आवाज़ आने लगती है और खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे ठीक करेंगे। तो इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो दोस्तों इसका जो शाफ्ट और बूस्ट ख़राब होने की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए हैं, जो कि पहले किसी भाई के द्वारा बूस्ट और शाफ्ट बदली किया गया था, जो कि यहाँ पर रिपीट होती है और रिपीट के जगह पे स्क्रू कस दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको लाइन इनपुट करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं लाइन यहाँ पे डालता हूँ और लाइन डालने के बाद इसकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों आप खुद से देखिए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और आप लोग तुरंत बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ। तो देख सकते थे दोस्तों यहाँ पे हमिंग आ रही थी। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मोटर हमारी जाम नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही इसे घुमाने का प्रयास कर रहा हूँ हाथ से, इसमें खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है और कॉइल में भी हमिंग आ रही है। तो दोस्तों इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो बूस्ट और शाफ्ट की प्रॉब्लम है, और दूसरा में दोस्तों इसकी जो कॉइल है इसकी कॉइल में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसे मैं आपको खोल करके और बाहर निकाल के भी दिखाऊंगा कि कॉइल में प्रॉब्लम है या नहीं। हो सकता है कैपेसिटर भी ख़राब हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम जो है खास करके एल्युमिनियम कॉइल में बहुत अधिक मिलती है देखने के लिए। और बूस्ट और शाफ्ट चेंज करने में भाई लोग कहाँ कहाँ पे गलती करते हैं, कौन सी बूस्ट लगानी चाहिए, कौन सी शाफ्ट लगानी चाहिए, कैसे आप उसे मतलब मैच करवा के लगाएंगे, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है, नए खास करके नए लोगों के लिए। तो आज इसी बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं और इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल में अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जो येलो कलर की वायर आप देख रहे हैं, इसमें रेड, येलो और ब्लैक 3 कलर की वायर यहाँ पर है। तो यहाँ पे इसकी जो ज्वाइंट है दोस्तों, यहाँ पे हालांकि कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसका स्लीप कवर जो था बिल्कुल निकल चुका है यहाँ से अपने जगह से, फिर इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर एक बार सबसे पहला कॉइल आपको टेस्ट करके दिखाते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उस सभी चीज़ आपको बताएंगे, और इसे कैसे हम ठीक करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में आपसे हम बात करेंगे और बहुत ही आसान तरीक़ा से भी आपको बताएंगे यहाँ पे कैसे हमें इसे सही करना है। अगर नए लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस तरीके का पंखे को जो है रिपेयर करना खुद से सीख जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसकी जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन सब हम खोल लेते हैं यहाँ से, और केवल मोटर आपके सामने रख के हम बिल्कुल प्रैक्टिकल दोस्तों आप लोगों के सामने रिपेयर करके बताएंगे अभी हम, ठीक है। इसे हम कनेक्शन खोल लेते हैं। तो ये हमारा कॉमन है जो कि रेड कलर की वायर आप देख रहे थे। तो बूस्ट और शाफ्ट चेंज करने में दोस्तों बहुत सारे भाई लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ देर चलने के बाद या कुछ एक दिन 2 दिन 4 दिन चलने के बाद वो वापस फिर से जाम होने लगती है। ये सब कंडीशन कहाँ बनती है, क्यों बनती है, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो मीटर को मैंने कंटिन्यूटी रेंज में सेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक मैंने रेड को कॉमन बनाया है, और ये येलो हमारा कैपेसिटर वाला है, और ये हमारा लाइन का है। तो देख सकते हैं इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, जबकि रीडिंग आनी चाहिए। तो रेड और ब्लैक में हम देख लेते हैं एक बार। तो देखेंगे यहाँ पे 3 वायर में दोस्तों रेड और ब्लैक में हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, लेकिन स्टार्टिंग कॉइल में हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले आपको मोटर खोल लेना है। उसके बाद में इसके अंदर क्या ख़राबी है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बूस्ट और शाफ्ट अगर ख़राब होगी तो कैसे आपको चेंज करना है ये भी बताऊँगा, और कौन सी बूस्ट हमें लगानी है। अगला जो इसमें पहले है, पिछला बार में दोस्तों इसकी जो बूस्ट और शाफ्ट चेंज हुई है, इसमें स्क्रू टाइट किया गया था रिपीट के जगह पे, तो मैं इसमें फिर से रिपीट ही लगाऊंगा। तो वीडियो में आप लोग जो है सो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी अगला आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी है, आप लोगों को समय निकाल के देखना है, और ऐसा नहीं कि आप लोग स्किप कर करके देखेंगे तो फिर समझ में आएगी नहीं,
और फिर आप लोगों से भी गलती होगी, इसलिए आप लोग पूरा देखिए, ठीक है। तो इसकी जो नट बोल्ट है वो हम खोल लेते हैं। तो नट मैंने खोल लिया है, और खोलने के बाद इसकी जो शाफ्ट में एक पिन लगी होती है जो कि डायना को फंसाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ आता है, तो पिन को भी मैंने निकाल लिया है। और कोई भी छोटी हथौड़ी से या फिर कोई भी चीज़ सबको हल्की हल्की झटका देनी है, और दोनों तरफ का जो कपलर है ये दोस्तों निकल जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ का जो ढक्कन है यहाँ पे निकल चुका है, और यहाँ पे फाइबर वाशर था ये भी मैंने निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आगे तरफ से इसकी जो रोटर है इसे भी हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे अब देख सकते हैं मैंने पूरा निकाल लिया हूँ, ठीक है। तो कॉइल को दोस्तों सबसे एंड में हम रिपेयर करेंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो शाफ्ट है दोस्तों, शाफ्ट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक तरफा ये घिस चुका है, ठीक है दोस्तों। किसी किसी में होता क्या है ना कि शाफ्ट में केवल दाग आती है और केवल बूस्ट चेंज कर देने से ठीक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और आप भी अगर यहाँ पे देखेंगे गौर से तो दोस्तों यहाँ पे शाफ्ट जो है बिल्कुल घिस चुका है, ठीक। और आगे की जो पोजीशन है दोस्तों यहाँ पे घिसा हुआ नहीं है, केवल यहाँ पे दाग हुआ है। हालांकि अगर आप इसी तरीके से अगर पीछे भी रहेगी और केवल आप अगर बढ़िया तरीके से अगर बूस्ट आप लगा देंगे तो ये सब चल जाती, लेकिन दोस्तों इसकी जो बैक साइड है ये बिल्कुल घिस चुका है, ठीक। आगे तरफ का शाफ्ट हमारी घिसा हुआ नहीं है, इतना तक चलती है, इतना तक जो है ना सो में चलता है, लेकिन पीछे तरफ का जो शाफ्ट है ये हमारा घिस चुका है दोस्तों। तो अब हमें करना क्या है कि इसमें जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं इसमें कौन सी बूस्ट इसमें डाली गई है उसे भी हम आपको दिखाते हैं अभी। तो यहाँ पर स्क्रू के जगह पे रिपीट होता है। हालांकि दोस्तों स्क्रू भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन कभी भी इसमें हाथ में उल्टा साइड में दोस्तों इसकी नुकीला चीज़ निकल जाती है, जिसके कारण हाथ में चोट लगने का चांस बढ़ जाएगी आपको। तो ये हमारा बूस्ट है, देख सकते हैं। और इधर भी हम खोल लेते हैं, इसमें हम रिपीट करेंगे। एल्युमिनियम का रिपीट होता है दोस्तों, भाई के पास नहीं होगा जिसके कारण से स्क्रू के द्वारा इसे टाइट कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो बूस्ट आप देख रहे हैं ये दोस्तों लोटा बूस्ट है, बिल्कुल गोल होती है। तो यहाँ पर जो हम बूस्ट लगाएंगे ये वाली बूस्ट हमें यूज़ नहीं करना है। और बूस्ट आपको कैसे मेजरमेंट करेंगे शाफ्ट के साथ, कैसे आपको मैच करवाना है, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, आप लोग समय निकाल के ज़रूर वेट करके देख लीजिएगा अगर इस काम को अगर करना चाहते हो तो। दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो बूस्ट है और ये हमारा बैक साइड की बूस्ट है। तो सबसे पहला तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये प्ले हो चुका है, पूरी की पूरी यहाँ पे ढीला हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर रहेगी, इसी के वजह से दोस्तों, यही बूस्ट के वजह से और इधर के ही वजह से इस पंखे में खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। आप सुन रहे थे उस समय जब मैं आपको टेस्ट करके बता रहा था उस समय, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं आपको अब नीचे लेके चलता हूँ, क्योंकि सब को निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास पुलर है तो फिर आप पुलर प्रेस के माध्यम से यहाँ पे इसे दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले आपको मैं इसे मेजरमेंट करने का तरीका बताऊँगा और इस सब आपको कैसे निकालनी ये भी बताऊँगा। तो इसे निकालने के लिए अगर आपके पास प्रेस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए भी मैं जुगाड़ आपको बताऊंगा इसे निकालने के लिए, ठीक है। तो इसे हम ज़मीन में लेके चलते हैं नीचे, और इसे हम कैसे निकालेंगे दोस्तों ये आप लोग खुद से देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है निकालना। तो दोस्तों मैं इसे ज़मीन पर ले आया हूँ, और ज़मीन में लाने के बाद ये मेरे पास बम्बू है, ठीक है। तो बम्बू को मैंने खड़ा कर लिया है, ठीक। और इसे इधर से ही हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों निकालने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेजर कर लेनी है, ये हमारी कितनी हाइट में ये निकला हुआ है, ठीक है। तो इसे मेजर करने के लिए आप इंची टेप का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ से आप एक अनुमानित मार्क कर लेना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 1.5 इंच का एक स्टेक है, तो इसी से हम थोड़ी सी मार्क यहाँ पे कर लेते हैं। एक अनुमानित मैं एक एवरेज में निकाल लूँगा कितना हमारी हाइट में हमें रखना है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ी सी ये स्टेक छोटी है, इसलिए इसी का मैंने एक एवरेज ले करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी अब आपको यहाँ पे करना क्या है ना कि इसे थोड़ी सी चोट करनी है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गई है। हालांकि बहुत सारे भाइयों के पास दोस्तों छोटा सा प्रेस मशीन होता है 5 टन का, 1.5 या 2 टन 5 टन का भी होता है, तो उस प्रेस से भी इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें निकालने से थोड़ी सी ज़्यादा सेफ्टी होती है, शाफ्ट ख़राब होने का चांस नहीं होता है। और ये हमारे पास नया शाफ्ट है, आप देखेंगे बिल्कुल ये सेम है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास नया शाफ्ट है, बिल्कुल साइज़ में भी बराबर है और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यही वाली शाफ्ट हमें लगानी है, और इसे जब हम लगाएंगे दोस्तों तो इसमें इस शाफ्ट में हमें कौन सी बूस्ट डालनी है। तो सबसे पहला तो बूस्ट मैं आपको दिखा दिया था, जिसमें जो बूस्ट इसमें लगा हुआ था, ठीक है।
तो उससे पहले बूस्ट लगाने से पहले आपको रोटर में इस शाफ्ट को हमें ठोक लेना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ठोक निकाला हुआ था आपको उसी तरीके से इसमें लगाना भी है। ठीक, चलिए इसे मैं आपको ठोक के दिखा भी देता हूँ। और जितना हाइट मैंने उस पिछले वाली शाफ्ट में यहाँ पे लगभग 1.5 इंच के आसपास में हाइट था, बस उतना हाइट आपको यहाँ पे भी रख लेनी है। ये कुछ ज़्यादा ही हमारा नीचे चला गया है, इसे हम थोड़ी सी वापस फिर से कर लेंगे। तो किसी किसी शाफ्ट में दोस्तों निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत टाइट होने के कारण जल्दी निकल नहीं पाती है, लेकिन ये बहुत आसानी से ये निकल भी गई और लग भी गई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक फेविक्विक अगर लगा देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको फेविक्विक हम लगाएंगे एक बार सारी फिट करने के बाद में। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अब हम बूस्ट आपके सामने निकाल के दिखाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बूस्ट है, देख सकते हैं। तो आपको अब बूस्ट जो मेज़र करना है, तो आपको यहाँ पे सभी बूस्ट को आपको बस आपस में डाल के देखना है। तो जो बूस्ट दोस्तों यहाँ पे एकदम बिल्कुल फिक्स जाएगी और थोड़ी सी जाम जाएगी, वही बूस्ट आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये बूस्ट बिल्कुल प्ले जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आराम से चल जा रही है। कैमरा यहाँ पे ब्लर हो जा रहा है जिसके कारण दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो ये अभी ठीक है। ठीक है दोस्तों, बूस्ट हमारी देख सकते हैं बिल्कुल ईजी ये बूस्ट जा रही है। अगर बूस्ट आप चेंज करेंगे तो बिल्कुल दोस्तों जाम जानी चाहिए, टाइट जानी चाहिए, तब उसकी लाइफ बनती है। और जब यहाँ पे लगाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको हिला के इसी तरीके से देखना है। एक बाल के बराबर भी दोस्तों यहाँ पे प्ले नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और जब तक आपका बूस्ट फिक्स नहीं होगी तब तक आपका पंखा का लाइफ जो है, अभी तो दोस्तों तेल ऑयल वगैरह डाल के आप चला के दे देंगे कस्टमर को, लेकिन बाद में होगा क्या कि 1 घंटा 2 घंटा या 2 दिन के बाद ये फिर से ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं बूस्ट हमारी पूरा प्ले है, तो इसे हमें नहीं लगाना है। ये भी हमारी प्ले है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे जजमेंट मेजर कर लेनी है। तो ये हमारे पास एक बूस्ट और है जो कि देख सकते हैं, ये थोड़ी सी ठीक है, ये थोड़ी सी ठीक है दोस्तों, लेकिन ये भी उतनी परफेक्ट नहीं है जितना होना चाहिए। तो एक हमारे पास और है, ये देख सकते हैं कट बूस्ट है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे, तो ये हमारी इससे और भी थोड़ी सी बढ़िया लग रही है मुझे। तो चलिए हम इसी बूस्ट को लगाएंगे। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारी ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये उतना ख़राब नहीं है। हालांकि पहले जो बूस्ट लगा हुआ था वो हमारी गोल वाली बूस्ट थी जो मैंने पहले आपको दिखा रहा था, और जो अभी हम लगाएंगे तो उसके जगह पे आप ये वाली बूस्ट भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। जिस भी पंखे में स्प्रिंग लगी हो आप उसमें ये बूस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाली, क्योंकि स्प्रिंग में कट होती है और इस बूस्ट में भी हमारी कट लगी हुई है। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। तो मैंने बूस्ट का मेजरमेंट कर लिया है और आपको दोस्तों समझ में भी आ गया होगा कि मेज़र कैसे करनी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे स्प्रिंग रखा हुआ है, और स्प्रिंग के साथ में दोस्तों एक छोटा सा वाशर टाइप में एक और यहाँ पे लगा होता है, जो कि कट बूस्ट में बहुत ही उसमें लगाने के लिए सुविधा होती है। इस कट लगाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कट जो लगा हुआ है ना, इसके लिए एक यहाँ पे वाशर दिया गया है। और पहले वाले बूस्ट जो लगा हुआ था इसमें कोई भी कट नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल गोल है। ठीक है, तो इसे आपको हटा देना है, हालांकि इसमें यही बूस्ट पहले से भी लगा होगा पहले से। तो अब हमें सभी प्रक्रिया करने के बाद में दोस्तों, अब इस रुई को आप देख रहे हैं जो रुई लगी हुई है, अगर आप इसे चाहें तो नया भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये कट को आपको ऊपर रखना है। ठीक, कट को ऊपर रख लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख लिया है। और इसके ऊपर में आपको एक वाशर लगानी होगी ताकि रुई को ये बिल्कुल दबा सके। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाशर बिल्कुल बूस्ट के कट में यहाँ पे सेट हो जा रही है, देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स है, और थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें स्प्रिंग लगानी है इस तरीके से, और इसके ऊपर जो कवर आती है, इसके ऊपर जो टीने की ढक्कन है, इसे रख करके और आपको रिपीट कर देनी है। और इसे इतना काम करने के पहले आपको यहाँ पर कुछ ऑयल आपको डाल देना है। अगर आप सूखा हुआ रुई लगाएंगे तो फिर 1 या 2 दिन या फिर 1 से 2 घंटे में दोस्तों पंखे आपके फिर से जाम हो जाएगी और शाफ्ट आपका फिर से ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे मोबिल आपको लगा देनी है या फिर कोई भी ऑयल आपको लगा देनी है।
ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोबिल लगा दिया हूँ, और मोबिल लगाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको रिपीट कर देनी है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। और रिपीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इसी बम्बू के माध्यम से ही हम रिपीट करेंगे अभी। तो देख सकते हैं ये हमारा एल्युमिनियम रिपीट है, ठीक है। तो एल्युमिनियम रिपीट है। तो इसी तरीके से आपको दोस्तों चारों में रिपीट कर लेनी है, ठीक है। बहुत आसान है रिपीट करना, केवल आपको पंच जैसा ऊपर से ठोक देना है, देख सकते हैं। और चलिए मैं इसे दोनों ढक्कन में फटाफट रिपीट लगा लेता हूँ। और लगाने के बाद इसके बाद जो है दोस्तों मैं फिर से आपको टेबल के सामने लेकर के जाऊँगा, और इसका जो अगला स्टेप है उसे मैं आप लोगों के सामने कैसे सेट करना है। और इसकी जो कॉइल प्रॉब्लम थी दोस्तों, कॉइल में कंटिन्यूटी हमें नहीं मिल रही थी, उसे आपको कैसे ठीक करेंगे, सारी बातें दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक ही वीडियो में क्लियर करूँगा अभी, ठीक है। तो इससे हम कनेक्शन इसमें जो रिपीट का काम है वो मैं आप पूरा कर लेता हूँ, ठीक। उसके बाद फिर हम अगला आपको दिखाते हैं। तो सेम तरीका है जो मैंने पहला ढक्कन में मैं रिपीट किया हूँ दोस्तों, उसी तरीके से इस वाली रुई में भी मोबिल मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ताकि बिल्कुल बूस्ट ठंडी रहे, और जब ये चलेगी तो दोस्तों ये गर्म नहीं होगी। और इसके बाद भी सब में आपको ऑयल लगाना है, अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम में करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रिपीट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बूस्ट भी हमारी लग चुकी है, ठीक है। इतना काम करने के बाद में अब दोस्तों अगला स्टेप जो है हमारा कॉइल। अब दोस्तों कॉइल अगर हमारी सही नहीं रहेगी तो पंखा हमारी नहीं चलेगी। और उस समय खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी पंखे में जो खड़खड़ की आवाज़ थी दोस्तों ये नहीं आएगी, लेकिन पंखा घूमेगी नहीं, केवल हमिंग करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग यहाँ पे नहीं आ रही है, जो कि रेड कलर की वायर जो है ये हमारी कॉमन है, और पीला कलर की वायर जो है ये दोस्तों हमारी कैपेसिटर के लिए है, और ब्लैक जो है ये हमारी लाइन के लिए है, ठीक है। तभी जो है सो पता नहीं किसी तीनों में किसी में कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, ठीक है। पहले मिल रही थी ब्लैक से, लेकिन अभी नहीं मिल रही। हो सकता है दोस्तों खोलने में एल्युमिनियम की वायर है, कहीं कट गई हो। तो आपको कैसे रिपेयर करना है ये मैं आपको तरीका बताऊंगा अभी। तो सबसे पहला ये एल्युमिनियम कॉइल होती है, और एल्युमिनियम कॉइल होने के कारण ये दोस्तों बहुत ही जल्दी स्पार्किंग होने लगती है, और इसकी जो ज्वाइंट है दोस्तों यहाँ पे आपको कार्बन लग जाती है, ठीक। तो सबसे पहला आपको करना क्या है कि देखिए ब्लैक वाली वायर जो है ये लूज हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में आप ये देखेंगे यहाँ पे दोस्तों एक जम्फर लगा हुआ है, जो कि पहले कभी कटा होगा, तो इस जगह पे रिपेयर हुआ है एक बार, ठीक। ये आप ज्वाइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा दोस्तों ब्लर हो जा रही है, जिसके कारण साफ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये फिर भी आपको दिखाई देता होगा, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइंट है, और ये इसकी जो ज्वाइंटिंग है दोस्तों यहाँ पे भी कार्बन लिया हुआ है, तो इसे भी हम फ्रेश कर लेंगे। और इसकी जितने भी ज्वाइंट हैं, ठीक है, इसमें जितने भी ज्वाइंट है सभी ज्वाइंट को मैं एक बार फिर से रिसोल्डिंग करेंगे हम। तो आपको रिसोल्डिंग कैसे करनी है, एल्युमिनियम वायर में दोस्तों आपको बता देता हूँ कि सोल्डिंग जल्दी होती नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम वायर में भी हम सोल्डिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे ये तरीका मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक वायर दोस्तों यहाँ से निकल चुका है, ठीक। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो कि इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, और ब्लैक वायर हमारी निकल चुकी है। और ये हमारा जम्फर है दोस्तों, यहाँ पे कॉइल का बीच में कहीं टूटा होगा, जिसके कारण से यहाँ पे ज्वाइंटिंग किया गया है। और ये हमारा ब्लैक वायर का कनेक्शन वायर है, ठीक है, यहाँ से। तो इससे हम थोड़ी सी ब्लेड से आपको हम यहाँ पे स्क्रैच कर लेंगे, आराम से करना है, नहीं तो फिर कट जाती है, बहुत ही नाजुक होती है एल्युमिनियम वायर, ठीक है। इससे आपको बहुत ही स्लो स्क्रैच कर लेनी है। और रेड से ये हमारी ब्लैक वायर की है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें हमारी रीडिंग आ रही है, यानी कि ये हमारा यहाँ तक बिल्कुल ठीक था, ये पहले भी ठीक था। और येलो में हमारी कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी,
तो इसकी जितने भी ज्वाइंट है सभी ज्वाइंट को आपस में खोल लेना है। और खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो ये कार्बन जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ज्वाइंट में यहाँ पे मिल रही है, लेकिन येलो वायर में हमें नहीं जा रही है। तो इसे आपको ट्रेस करने के लिए यहाँ पे 2 स्टार्टिंग कॉइल लगे हुए हैं। ठीक है, 2 स्टार्टिंग कॉइल लगे हुए हैं। इसे सबसे पहला इस सीरीज जम्पर जो लगा हुआ है दोस्तों, इसे हम फ्रेश करेंगे। और इसे फ्रेश करने के बाद आपको ट्रेस कर लेना है कि ये जो येलो वायर है, ये येलो वायर हमारी किस कॉइल से निकली हुई। ठीक है, देखिए ये भी हमारा टूट के ये भी निकल चुका है। तो हो सकता है हमारी जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट में ही प्रॉब्लम हो, और अधिकतर में ये ज्वाइंट ही प्रॉब्लम होती है। चलिए हम इसे फटाफट साफ़ कर लेते हैं, फिर से हम नया कनेक्शन कर लेंगे। हो सकता है दोस्तों हमारी जो प्रॉब्लम है यहीं से दूर हो जाए, और अधिकांश पंखे में यहीं से प्रॉब्लम होती भी है। होती क्या है कि इसमें सोल्डिंग कंपनी करती नहीं है, केवल फोल्ड करके इसमें दोस्तों वाइंडिंग वायर में लपेट करके आपका कनेक्शन बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे, और एक बार आपको कनेक्शन मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ अभी मीटर से। तो यहाँ से अभी भी कंटिन्यूटी हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे स्टार्टिंग के लिए है, और ये जो जम्पर है जहाँ से पहले एक बार रिपेयर हुआ है, यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन मेन स्टार्टिंग में इस जगह से हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो चलिए एक बार जम्पर के पास से और स्टार्टिंग कॉइल में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी, तो यहाँ पर दोस्तों पीला कलर में कंटिन्यूटी नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो एक कॉइल में दोस्तों हमें एक मिल रही है, और इस कॉइल से कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। ठीक, तो आपको ट्रेस करना है दोस्तों। ये जो रेड कलर की वायर आप देख रहे हैं, यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को आपस में शॉर्ट किया हुआ होता है। तो आपको यहीं से ट्रेस करना है कि जो स्टार्टिंग कॉइल है, ये हमारी 2 कॉइल में से किस कॉइल से कनेक्शन आई हुई है। ठीक है, तो आपको इसी को जब आप ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद जो बचा होगा दोस्तों, ये हमारी कैपेसिटर के लिए जाती है। ठीक है, तो 2 कॉइल हमें कंटिन्यूटी, 2 कॉइल का कनेक्शन हमें स्टार्टिंग से मिलती है, और 2 हमें रनिंग से मिलती है। तो रनिंग का तो बिल्कुल हमारी ओके है। तो आपको यहाँ से देख लेना है कि इसकी जो सीरीज़ है दोस्तों, दोनों स्टार्टिंग में जो सीरीज़ होती है, यहाँ पे कहीं कट तो नहीं हुआ है, ये भी आपको देख लेना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से देखेंगे आप। तो इस कॉइल से दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इस कॉइल से हमें सीरीज हुई है, जो कि हमें इस कॉइल से कॉमन बनाई गई है रेड कलर की वायर में यहाँ से। ठीक है, तो इसे हम, और इसकी जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को भी हम यहाँ पे फ्रेश कर लेंगे, और फ्रेश करने के बाद में इसकी सारी ज्वाइंट को हम फ्रेश कर लेंगे अब। और ज़्यादा कुछ इसमें होना नहीं चाहिए दोस्तों। ज्वाइंट लूज़ के कारण प्रॉब्लम होती है, और अगर आप सीरीज़ में आप चेक करेंगे तो हो सकता है इसमें आपको कंटिन्यूटी मिल भी जाए, क्योंकि इसमें सीरीज़ करंट जब घुसती है तो हल्का सा भी अगर पकड़ा हो, ज्वाइंट अगर हुआ हो, तो फिर ये काम कर जाती है। लेकिन मल्टीमीटर में वैसा बात नहीं है, अगर जब तक अच्छे तरीके से ज्वाइंट ना हो तो ये नहीं बता पाएगी। ठीक है, चलिए हम इसकी फ्रेश, जितने भी ज्वाइंट है सभी को फ्रेश कर लेंगे हम। और इसमें से सोल्डिंग करने के लिए दोस्तों एल्युमिनियम पेस्ट एक अलग से आती है, जो कि लिक्विड होती है। अगर आप उस पेस्ट को अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई भी एल्युमिनियम हो, सोल्डिंग हो जाती है। हालांकि कॉपर में जितने अच्छे तरीके से होती है उतना अच्छा तरीका से तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सोल्डिंग मैंने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पर मैंने कॉपर का वायर यहाँ पे जोड़ दिया हूँ दोस्तों। पहले इस तरीके से नहीं था, केवल हाथ से ही ज्वाइंट कर दिया गया था, लेकिन मैं यहाँ पे वैसा नहीं कर रहा हूँ। मैं हर ज्वाइंट में सोल्डिंग करूँगा, ताकि बाद में फिर ये स्पार्किंग ना हो। और एल्युमिनियम में कार्बन बहुत जल्दी ले लेती है। ठीक है, यहाँ पर जो कटा हुआ सीरीज था वो मैंने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद में इसकी जो कनेक्शन वायर है, कनेक्शन वायर भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से सभी कनेक्शन आपको कर लेना है। ये हमारा लाइन के लिए जो ब्लैक वायर है, और ये हमारा दोस्तों पीला कलर की वायर पहले भी था, ये इसी कनेक्शन, और मैं भी पीला ही लगाया हूँ। तो मैं नया वायर यहाँ पे लगाया है। पहले दोस्तों पहले वाली जो वायर थी बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी गर्म हो करके। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी, जब भी एल्युमिनियम में सोल्डिंग करेंगे, यही वाली पेस्ट है दोस्तों। अगर इस पेस्ट आपके पास नहीं है, इसकी अगर पूरी डिटेल चाहिए, तो दोस्तों इस पेस्ट के बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मैंने हमारी दूसरी चैनल है RK इलेक्ट्रॉनिक्स झारखंड के नाम से, तो दोस्तों उसमें मैंने डाला हुआ है। ठीक है,
तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही काम की लिक्विड है ये, काम की पेस्ट है। अगर आप एलुमिनियम काम करते हो तो फिर पेस्ट आपके लिए बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी कनेक्शन मैंने कर लिया है। कनेक्शन करने के बाद एक बार इसकी जो कंटिन्यूटी है मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये हमारा ब्लैक वायर है, देख सकते हैं दोस्तों, ये आ चुका है। ये तो मेरा पहले भी ठीक था, और ये हमारा पीला है। देखिए दोस्तों, तीनों में हमारी कंटिन्यूटी आ चुकी है। और हमारा कॉइल की जो रिपेयरिंग है दोस्तों, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक। चलिए, स्लिप कवर को चढ़ाने के बाद में अब यहाँ पर मैं टाई लॉक के माध्यम से, हो सके तो आप धागा भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी धागा के जगह पे मैं ये टाई लॉक यूज़ करेंगे अभी हम, ठीक है। लगभग 5-6 पीस जो भी लगेगी चारों तरफ यहाँ पे मैं टाइट कर देंगे। और इसके जगह पे धागा भी लगा सकते हैं, टाई लॉक भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी कनेक्शन आप निकालेंगे, तीनों वायर को दोस्तों साथ में ही निकालनी है, और एक ही जगह पे निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होती है बाहर करने में कनेक्शन को, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से कर लेना है। ये रिपेयरिंग कॉइल है दोस्तों। अगर मैं इसमें नया कॉइल रिवाइंड करता तो फिर मैं आपको इसकी डाटा सहित आपको मैं बता देता। हालांकि अगर डाटा मैं बताऊं तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डाटा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर डाटा चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर टाई लॉक यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है। और बूस्ट में आपको थोड़ी सी ऑयल और डाल देनी है, और इसकी सफ्ट में भी हमें थोड़ी सी लगा देंगे ऑयल को, ताकि बिल्कुल ये स्मूथ चले, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलिए अब इसे हम मोटर में हम सेट करते हैं। और इसमें ये पाइप और फाइबर वाशर, ये फाइबर पाइप है, और फाइबर वाशर भी आपको लगा देनी लगभग 2-3 करके। ये ख़राब है दोस्तों, पुरानी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम नया फाइबर वाशर ही यूज़ करेंगे, और इससे हम टाइट कर लेंगे अब, ठीक है। चलिए फटाफट मोटर में हम टाइट करके आपको घुमा के ही दिखाएंगे। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि फाइबर वाशर अगर आप ज़्यादा लगा दें तो मोटर जाम भी हो जाती है। तो इसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा आपको कि आखिर कैसे आपको मेन मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही हम फाइबर वाशर लगाएं। तो अभी मैंने यहाँ पे 2-2 वाशर लगाया हुआ है, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। इतना लगाने के बाद इसकी जो बॉडी है, बॉडी में हम सेट कर लेंगे। चलिए सेट हम फटाफट कर लेते हैं। और पीछे तरफ कनेक्शन वायर को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद दोस्तों अगर आपकी मोटर जाम हो रही है, अभी मैंने 2-2 फाइबर वाशर यहाँ पे डाला हुआ है, अगर दोस्तों हमारी मोटर जाम हो जाएगी तो इसके लिए भी हम आपको तरीका बताएंगे कि आपको फ्री कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 नट 4 स्टेक, इसकी जो बॉडी है उसे आपको टाइट कर लेनी है, ठीक है। टाइट करने के बाद देखेंगे हमारी मोटर जाम हो रही है या फिर सही तरीके से हमने सेट किया है, ठीक है। फटाफट हम यहाँ पे स्क्रू कस लेते हैं, नट बोल्ट। तो दोस्तों आप लोग वीडियो, अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ नया जानने को अगर मिला हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से दोस्तों लाइक बहुत कम मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और अगर मोटर या फिर पंखे की अगर वाइंडिंग डाटा चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं चारों नट टाइट कर चुका हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हाथ से घुमा के, तो बिल्कुल ये फुल्ली टाइट हो चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ भी प्ले नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम करना क्या है कि इतनी जाम में मोटर आपकी चलेगी नहीं, ठीक है। आप तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी झटका दे के देख लेनी है, लेकिन मैं झटका दे के भी देख चुका हूँ, ये बिल्कुल टाइट है, क्योंकि प्ले रहता तब झटका देने से काम बनती। तो थोड़ी सी चारों नट को थोड़ी थोड़ी ढीला कर लेनी है। तो देखेंगे जैसे ही मैंने चारों नट को दोस्तों थोड़ी सी मैं ढीला किया तो ये बिल्कुल ये फ्री हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ना कि मैंने फाइबर वाशर को ज़्यादा ही डाल दिया है, तो एक एक फाइबर वाशर आपको कम कर देनी है। यहाँ पर थोड़ी सी प्ले रहनी चाहिए, यानी कि आगे पीछे थोड़ा सा सॉफ्ट को होना चाहिए, तभी ये अच्छी तरीके से घूम पाएगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा इसमें एक एक फाइबर वाशर निकाल लेते हैं। और जब भी दोस्तों आप बूस्ट लगाएंगे या फिर नया सॉफ्ट लगाएंगे तो आपको बूस्ट टाइट करने का मतलब बूस्ट नया लगाने का जो सिस्टम है, ये दोस्तों आपको इतना टाइट रखना है कि थोड़ी सी ये जाम चले, ठीक है। जब आपका बूस्ट बिल्कुल जाम घुसेगी तो इसकी लाइफ बहुत दिन तक रहती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ फाइबर वाशर निकाल करके
टाइट कर दिया हूँ और थोड़ी सी ये प्ले मैंने छोड़ा हुआ है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद मोटर हमारा बिल्कुल फ्री भी है और घूम भी रही है हाथ से। चलिए एक बार कनेक्शन करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ से तो वायर छील लेना है और छील करके ये पीला कलर की वायर हमारे स्टार्टिंग के लिए है और ब्लैक हमारी लाइन है और रेड हमारी कॉमन है। तो दोस्तों अगर इसमें से अगर कॉमन कौन सी है, अगर ये पता करने के लिए अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना मोटर खोले हुए मैं आपको कॉमन और कैपेसिटर के लिए कौन कौन सी वायर कौन सी है, किस में जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लाइन कनेक्शन कर दिया हूँ। अब मैं एक बार लाइन डाल करके देखता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लाइन इनपुट कर दिया हूँ लेकिन ये मोटर नहीं घूम रही है। चलिए हाथ से घुमा के देखते हैं। देखिए हाथ से घुमाने पर दोस्तों ये मोटर हमारी चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है, हो सकता है दोस्तों हमारी जो कैपेसिटर है ये वीक हो गई हो, कमज़ोर हो गई हो। तो हम कैपेसिटर को यहाँ पे हम चेंज करेंगे और दूसरा कैपेसिटर लगा के देखेंगे। हालांकि 2.5 MFD का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। चलिए हम दूसरा कैपेसिटर लगा के देख ही लेते हैं। और ये हमारे पास नया कैपेसिटर है और देखेंगे दोस्तों, इसे हम चेक भी करेंगे। जो भी पुराना कैपेसिटर हमने खोला हुआ है इसमें देखेंगे कि ये कितना MFD इसमें बचा हुआ है। दोस्तों कमज़ोर हो जाने के बाद में इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर कंज्यूम करने की ताकत होती है ये घट जाती है, जिसके कारण से ये एक्स्ट्रा करंट दे नहीं पाता है मोटर में। अब हम लाइन इनपुट करेंगे, इसके बाद देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लाइन डाला मोटर अपने आप घूमना चालू हो गया है, ठीक है। मोटर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप देख भी सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से घूम रही है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो पुराना कैपेसिटर है इसमें आखिर क्यों नहीं चल रही थी, इसके बारे में भी मैं आपको जांच करके बिल्कुल कन्फर्म दिखाऊँगा, ठीक है। ये हमारा पुराना कैपेसिटर है जो मैंने अभी चेंज किया है। तो इसे चेक करने के लिए तो दोस्तों आप सीरीज बल्ब में, सीरीज कनेक्शन में भी आप टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास मल्टीमीटर है, तो चलिए मल्टीमीटर से हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी रीडिंग जो है, इसकी जो माइक्रोफैरड में है दोस्तों कितनी हमें उतर रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 0.5 MFD इसमें बन रही है दोस्तों, 0.59 यानी कि 0.6 MFD का ये बन रही है, जिसके कारण से ताकत नहीं बना पा रहा था, ठीक है। तो मेरे पास जो कैपेसिटर है ये अब मैं इसको चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए 2.49 के आसपास में, यानी कि 2.5 MFD ये बिल्कुल परफेक्ट पावर ले रही है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोग ज़रूर राय रखिएगा और अगर पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।